अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारे पास फोर्स एंड मोशन के बारे में होगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि फोर्स क्या है, मोशन क्या है और ये इसकी टाइप्स वगैरह जो भी इसमें आएगा, डिस्टेंस, स्पीड, ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट और इनके यूनिट्स क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, मोशन का यूनिट क्या है, ये सब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे जो पहला टॉपिक है वो है फोर्स। ठीक है, इससे पहले हमें ये दिया हुआ है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, यानी हम इस लेसन में पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स का यूनिट क्या है, रिलेशनशिप क्या है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फोर्स। पुश एंड पुल मेक्स द थिंग्स मूव। किसी चीज़ को पुश करना या पुल करना यानी अपनी तरफ खींचना या धकेलना जो है चीज़ों को, वो चीज़ों को मूव कैसे करवाया जाता है, या उसको धकेला जाता है या अपनी तरफ खींचा जाता है। ग्रेविटी इज़ द अर्थ पुल ऑन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अर्थ का जो पुल है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचना, ठीक है, अर्थ का वो हमारे पास क्या है, ग्रेविटी है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट स्टॉप इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो बिल्कुल भी स्टॉप ना हो अगर फ्रिक्शन मौजूद ना हो। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से कोई भी चीज़ जो है वो रुक जाती है, यानी अगर हम बॉल को फेंकेंगे तो एक जगह पे जाके वो रुक जाएगी। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो रुकेगी ही नहीं। पुश एंड पुल, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स। ठीक है, पुश और पुल जो है यानी अपनी तरफ खींचना और धकेलना जो है, और ये जो ग्रेविटी और फ्रिक्शन है ये हमारे पास इसकी फोर्स की एग्जांपल्स है। ये जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ, हाईलाइट करवा रही हूँ, ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, इसमें से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ये याद रखने होंगे। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स जो है, फोर्स कैन, अब यहाँ पे उन्होंने हमें फिगर दी हुई होगी, मेक द थिंग्स एट रेस्ट मूव। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है फोर्स की वजह से क्या होता है, ये क्या करता है, कोई भी चीज़ें जो रेस्ट पे है उनको मूव करवाता है और मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक देता है, मतलब मूव होने से। चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, और कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है उसकी स्पीड को चेंज कर देता है फोर्स। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स यूज़ होती है। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करने के लिए फोर्स यूज़ करते हैं। फोर्स है क्या, ताकत। ठीक है, पुश और पुल को कहते हैं। फोर्स मेक्स द ऑब्जेक्ट मूव, अब ये इस अलमारी को धक्का लगा रहे हैं, एक पुश कर रहा है एक पुल कर रहा है, तो ये फोर्स जो है इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इसी तरह ये एक लड़का है जो ट्रॉली लेके जा रहा है, ठीक है, तो ये जो है ये भी उसको पुश कर रहा है, तो उस पर फोर्स लग रही है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। फोर्स स्टॉप्स द मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर फुटबॉल देखें मैच, तो उसमें जो फुटबॉल फेंकते हैं और जो कीपर होता है वो बॉल को पकड़ता है, तो वो क्या करता है, उसकी फोर्स लगी है, उसकी ताकत लगी है और उसने एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक दिया है। इसी तरह फोर्स चेंजेस द स्पीड। अगर एक टायर है उसके साथ अक्सर बच्चे खेल रहे होते हैं, तो उसको जब धक्का लगाते हैं, पुश करते हैं, फोर्स की वजह से उसकी स्पीड जो है वो कभी तेज़ हो जाती है कभी कम हो जाती है। और शेप कैसे किसी ऑब्जेक्ट की चेंज होती है, फॉर एग्जांपल एक बॉल है, आप उसको प्रेस करें, फोर्स लगाएं तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की जो डायरेक्शन है उसकी वजह से फोर्स जो है यूज़ होती है चेंज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास चेंज इन स्पीड। स्पीड में कैसे तब्दीली आती है। कंसीडर यू आर मूविंग बाय अ बाईसाइकिल एट सर्टेन स्पीड। कंसीडर करें, फ़र्ज़ करें कि आप एक बाईसाइकिल पे जा रहे हैं, ठीक है, एक ख़ास रफ्तार से। इफ़ योर फ्रेंड पुश द बाईसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड, अगर आपका जो दोस्त है वो पीछे से आपको साइकिल को पुश करे, तो द स्पीड ऑफ योर बाईसाइकिल विल इंक्रीज एंड इट विल मूव फास्टर। तो आपके बाईसाइकिल की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और तेज़ी से मूव करेगा। इफ़ ही पुल्स योर मूविंग बाईसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड, और अगर आपके साइकिल को पीछे से पकड़ के अपनी तरफ खींचे, ठीक है, द स्पीड ऑफ बाईसाइकिल विल डिक्रीज एंड यू विल मूव स्लोअर। तो जो बाईसाइकिल की स्पीड है वो स्लो हो जाए और आप कम हो जाए और आप आहिस्ता से मूव करो, तो आपका बाईसाइकिल जो है वो आहिस्ता से मूव करे। इफ़ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर कोई भी फोर्स जो है वो अप्लाई की जाए, कैसे, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी जो भी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, अगर फोर्स भी उसी तरफ को लगाई जाए तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी।
If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion of object, its speed decreases. और अगर कोई भी चीज़ जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है कि किस साइड को वो चल रही है, अगर उसके ऑपोजिट साइड को उसको खींचा जाए तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो ये आपने जो अंडरलाइन है इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो कि अगर हम ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसी की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें तो उसकी स्पीड है इंक्रीज हो जाएगी, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको अप्लाई करें फोर्स को तो डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है चेंज इन डायरेक्शन इन अ क्रिकेट मैच व्हेन द बाउलर थ्रोज बॉल टुवर्ड्स बैट्समैन। जब आपने क्रिकेट मैच देखा होगा उसमें जो बाउलर है वो बॉल को बैट्समैन की तरफ फेंकता है, ही हिट्स द बॉल, वो बॉल को हिट करता है बैट से। इन दिस वे द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल इज चेंज। इस तरह उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। कैसे? बाउलर ने उसकी तरफ फेंका और उसने वापस उसको बैट से पुश किया, बॉल को हिट किया, और उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन थी वो चेंज हो गई। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैट्समैन ऑन मूविंग बॉल चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जो फोर्स बैट्समैन ने लगाई थी मूविंग बॉल पे उसको हिट करके, उसकी वजह से उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो गए। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।